हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपनी क्लास में। आपका पर्सनालिटी मेजरमेंट का जो क्वेश्चन है वो चल रहा था, जिसमें हम व्यक्तित्व के मापन के बारे में बात कर रहे थे और उसमें आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां, जिनका कंटेंट लगभग पूरा था। प्रक्षेपी विधियों में ही लास्ट का जो आपका रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट, टीएटी, सीएटी, ठीक है, एसएटी, ठीक है, ये 4 बचे थे, जिनमें से आज हम बात इसमें करने वाले हैं रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में, या रोशाक शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, आज की क्लास से बात होगी रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है, इसके बारे में बात हुई थी कि ये बहुत ही रिच टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से भी है, और अगर आप कोई बीएड या एमएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उस पर्पज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रिच टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रोशाक स्याही धब्बा परीक्षण है, सबसे पहले सीधा जो क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में वो यही होती है कि इसका संबंध किससे होता है। ठीक है, तो इसका संबंध होता है प्रक्षेपी विधियों से। ठीक है, किसके अंतर्गत ये आएगा? प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत। जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं, उनके अंतर्गत रोशा शाही धब्बा परीक्षण के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती हैं। कई सारी विधियां हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, या फिर रोशा शाही धब्बा परीक्षण है वो किसके अंतर्गत आता है, तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से हो जाता है। फिर दूसरा आता है कि जो रोशा शाही धब्बा परीक्षण है, इसके जो कह लीजिए कि प्रवर्तक कौन है या फिर इसके निर्माणकर्ता कौन है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोशा शाही धब्बा परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं या निर्माणकर्ता हैं, या फिर जिन्होंने इसको बनाया है, इसका आविष्कार, इसका निर्माण किया है, इसका प्रकाशन किया है, तो वो है हरमन रोशा। ठीक है, हरमन रोशा, क्योंकि नाम में इनके, इसमें ही पूरा नाम इनका दिया हुआ है। पूरा नाम है इनका हरमन रोशा, और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों से संबंधित एक विधि है, एक परीक्षण है, जिसका निर्माण किया, जिसे रोशा शाही धब्बा परीक्षण कहा जाता है, और एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, जो इससे संबंधित, और एक इससे संबंधित परीक्षणकर्ता कौन थे, इससे संबंधित पूछा जाता है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आखिर जो ये परीक्षण इन्होंने निर्माण किया, ठीक है, जिस परीक्षण का हरमन रोशा ने निर्माण किया, उसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सब तीसरा क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से आपको अपने नोट्स में नोट्स कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में, तो बहुत ही ज्यादा संदेह की स्थिति रहती है कि आखिर, क्योंकि टीएटी का जो है कॉन्सेप्ट, टीएटी और इसका जो कुछ थोड़ा मिलता जुलता है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि इनका जो ये परीक्षण निर्माण हुआ, इस परीक्षण में व्यक्ति की सबसे पहले सामाजिकता, यानी कि इस परीक्षण में जब अप्लाई किया जाएगा तो कुछ पोर्शन ऐसा रखा गया इसमें, जिससे कि व्यक्ति कितना सोशल है उसके बारे में पता लगाया जा सके। ठीक, फिर संवेगात्मक प्रक्रिया या संवेगात्मक स्तर। ठीक है, आखिर व्यक्ति संवेगों के मामले में उसका क्या रोल है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होगी, उसका व्यक्तित्व कैसे निर्धारित होगा, जब हम उसके संवेगों का अध्ययन करेंगे कि आखिर उसके संवेग यानी परिस्थिति के हिसाब से क्या रिएक्शन उसका हो रहा है चीजों के मामले में। फिर रचनात्मक शक्तियां, रचनात्मक शक्तियां, ठीक है, क्रिएटिविटी कितनी है व्यक्ति के अंतर्गत, कितना ज्यादा वो चीजों को
रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, फिर समायोजन क्षमता, समायोजन क्षमता यानी एडजस्टमेंट। ठीक है, परिस्थितियों में, परिस्थितियां विपरीत है या पॉजिटिव है, निगेटिव है, सकारात्मक परिस्थितियां हैं, नकारात्मक परिस्थितियां हैं, प्रत्येक परिस्थितियों में उसका जो रिस्पॉन्स होगा यानी कि वो एडजस्टमेंट, खुद को कैसे एडजस्ट करता है, ये पावर व्यक्ति के अंतर्गत देखी जाती है। और ये सभी जब इन सब का क्या हो जाएगा, इन सबको देख लिया जाएगा, तब व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होगा, व्यक्तित्व का निर्धारण। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या कर दिया जाएगा, निर्धारण कर दिया जाएगा कि ये व्यक्ति इस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग जो एनटीए नेट की बात करते हैं उसमें इस तरीके के एग्जाम, इस तरीके की क्वेश्चनिंग बहुत आती है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया कि हरमन रोशा का जो शाही धब्बा परीक्षण है उसमें व्यक्ति की किन किन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब तक कि आपको ये चारों बातें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी, आप एग्जाम में टिक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, व्यक्ति की सामाजिक स्तर क्या है, संवेग स्तर क्या है, रचनात्मक स्तर क्या है, उसकी समायोजन की क्षमता क्या है, और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक जो शिक्षा शब्दकोश है, ठीक है, शिक्षा शब्दकोश, ठीक है, उन्होंने इसके संबंध में एक डेफिनेशन एक बताई है। क्या बताई है कि रोशा परीक्षण एक परीक्षण है जिससे स्विस मनोवैज्ञानिक यानी स्विट्जरलैंड के थे, जिस स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोशा ने विकसित किया था। मतलब सीधी सीधी डेफिनेशन में सीधी सीधी बात बता दी, आप इसको चाहें तो याद कर लीजिए, जिसमें व्यक्तित्व से संबंधित निष्कर्ष या अनुमान अंतर्निहित अर्थहीन स्याही धब्बों की श्रृंखला के लिए प्रतिक्रियाओं के आधार पर निकाले जाते हैं। उनमें जो व्यक्ति देखता है उसी के आधार पर उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, आधी डेफिनेशन अभी आपको हमने यहाँ पर क्लियर की है और आगे का जो प्रोसेस है वो अभी आपका क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो डेफिनेशन में इन्होंने सीधा सीधा क्या कह दिया कि स्विस मनोवैज्ञानिक हरमन रोशा ने स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, और जिसमें कुछ क्या स्याही धब्बा से संबंधित के कुछ कार्ड दिखाए गए और कार्ड को देखकर व्यक्ति ने प्रतिक्रिया की, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की कि ये जो परीक्षण इन्होंने निर्माण किया था इसका स्वरूप क्या है। परीक्षण का स्वरूप अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग हेडिंग से इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, और कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब कोई भी आप अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, अलग अलग कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब एक के बाद एक संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं तो उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि उसमें क्या था, उसमें क्या था। तो अब हम बात करेंगे परीक्षण का स्वरूप। ठीक है, परीक्षण के स्वरूप में सबसे पहले स्याही धब्बे से निर्मित कितने कार्ड इन्होंने बताए, 10 कार्ड बताए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी बहुत आराम से, बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे और इसको आप याद करेंगे ताकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 10 कार्ड, और 10 कार्ड कैसे, स्याही धब्बे से, स्याही धब्बा, इनके ऊपर एक इंक का स्याही यानी कि इंक का एक धब्बा बना दिया गया। और कितने कार्ड इन्होंने अपने इस परीक्षण में लिए, 10 कार्ड इन्होंने अपने परीक्षण में लिए। ठीक है, अब 10 कार्ड है, 10 कार्ड के कार्ड का रंग, कार्ड का रंग और संख्या, ये चीज समझेंगे आप। ठीक है, फिर काले सफेद, काले सफेद रंग के कितने कार्ड थे, 5 कार्ड थे। काले सफेद और लाल, काले सफेद लाल 2 कार्ड हैं, और विविध रंग के 3 कार्ड। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, किताब खोलेंगे, मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी किताब खोल लेंगे, आपको ये सब कुछ किताब में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पढ़ाने का सिर्फ मकसद इतना है कि आप लोगों को एक
गाइडेंस देना है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चनिंग होती है, किस तरीके की क्वेश्चनिंग होनी है और किन किन बातों पर आपको ज्यादा फोकस करना है पढ़ते समय। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो पूरा का पूरा है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चनिंग होती है कि रोशा के शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं, टोटल संख्या 10 कार्ड हैं। फिर कार्ड विविध रंग के, कभी कभी पूछ लेते हैं विविध रंग के कितने कार्ड थे। ठीक है, विविध रंग यानी कि यहाँ पर रंगों का कोई नाम नहीं बताया गया कि विविध रंग यानी कई सारे उसमें रंगों का मेल है। फिर काले सफेद और लाल कितने हैं, 2 हैं। और काले सफेद धब्बे वाले कितने कार्ड हैं, 5 कार्ड हैं, यानी कि इन रंगों से कार्ड पर धब्बे बना दिए गए। ठीक, अब हम बात करेंगे परीक्षण का, ये तो स्वरूप हो गया, और यहाँ पर हम बात करेंगे परीक्षण की प्रक्रिया के बारे में। परीक्षण की प्रक्रिया, ठीक है, आपको पता है 10 कार्ड यूज करने हैं। ठीक, और इस रंग के कार्ड हैं, ये क्लियर हो गया। अब प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले तो प्रक्रिया में एक चयन, यानी कि जिस व्यक्ति पर इस परीक्षण को अप्लाई करना है उसका क्या करेंगे, व्यक्ति का चयन करेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, ये परीक्षण जो है वो पूर्ण रूप से व्यक्तिगत है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रोशा शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तिगत है या सामूहिक है, तो इसके बारे में हमेशा याद रखिएगा कि ये एक तरीके का व्यक्तिगत परीक्षण है। सबसे पहले हम जिसके ऊपर परीक्षण करना होता है उस व्यक्ति का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, फिर उसके बारी बारी से, यानी कि क्रम से धीरे धीरे धीरे, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, जो 10 कार्ड हैं, कार्ड की पूरी श्रृंखला क्या करनी है, आपको उनके सामने प्रस्तुत करनी है। ठीक है, अब ये तो आपका जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पहले की आपको जानकारी दी जा रही है कि आपको क्या करना है, व्यक्ति का चुनाव करना है, सारे कार्ड उसको दिखाने हैं। अब आप क्या प्रश्न पूछेंगे, जब वो कार्ड देख रहा है उस समय आप प्रश्न पूछेंगे सबसे पहले कि आपको इस जो कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कार्ड आपके सामने आया, चाहे वो 1 नंबर वाला हो या 9 नंबर वाला हो या 10 नंबर वाला हो, उस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर दूसरा हम पूछेंगे प्रश्न कि आकृति के बारे में। ठीक है, आकृति के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर जो भी कार्ड आपके सामने आया, जो स्याही धब्बा से संबंधित कार्ड आया आपके सामने, उसमें किसकी आकृति बनी हुई है। ठीक है, आकृति में आपको कौन दिख रहा है। ठीक, फिर तीसरे में हम बात करेंगे कि क्या अनुभूति। ठीक है, आपने सबसे पहले कार्ड में देखा तो क्या देखा, फिर किसकी आकृति आपने देखी, और आकृति को देखकर आपने कैसा महसूस किया, आपको क्या फील हुआ। ठीक है, ये प्रश्न पूछेंगे और फिर उन्हीं प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर अंकन किया जाएगा, यानी कि मार्किंग की जाएगी, और मार्किंग फिर विश्लेषण किया जाएगा और फिर उससे संबंधित निष्कर्ष निकाले जाएंगे और आप व्यक्तित्व का निर्धारण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्रक्रिया तो आपको पता चल गई। ठीक है, अब परीक्षण के प्रशासन की बात करेंगे। ठीक है, परीक्षण का प्रशासन। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे, परीक्षण का प्रशासन। तो हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे कि परीक्षण का प्रशासन किस तरीके से करना है या परीक्षण का प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दिया कि ये कैसी विधि है, ये एक व्यक्तिगत विधि है। ठीक है, कैसी विधि है, परीक्षण एक व्यक्तिगत विधि है। आप किसी भी, जिसका भी आप चुनाव करेंगे परीक्षण के लिए, तो आप क्या करेंगे कि व्यक्ति का चुनाव करेंगे, उसके साथ एक आत्मीयता स्थापित करेंगे। आत्मीयता का मतलब क्या होता है कि आप उसको रिलैक्स करेंगे हर तरीके से कि किस तरीके से काम करना है। ठीक, किस ये नहीं हो कि वो उसमें किसी तरीके की कोई झिझक हो या किसी तरीके की कोई परेशानी उसको हो कि आखिर कैसे आप वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आप उससे। आप पहले पूरी तरह से रिलैक्स उसको कर देंगे कि इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से क्या गोपनीय रखी जाएंगी, और पूरा का पूरा प्रोसेस, जो प्रक्रिया आपको भी बताई गई, आप क्या बता देंगे कि मैं आपको 10 स्याही धब्बों से के कार्ड दूंगा
और कार्ड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा और फिर प्रश्न जो आप बताएंगे उनके आधार पर आपका रिजल्ट निकलेगा। इस तरीके से फिर क्या करना है कि जो आपको सबसे पहले शुरुआत में क्या बताया था कि व्यक्ति की सामाजिकता, यानी कि सामाजिक स्तर उसका क्या है, यानी कार्ड में जो भी वो देख रहा है उसके आधार पर कुछ उसको क्या दिख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, तो फिर उसका जो इमोशंस है, रचनात्मक शक्तियां हैं उसकी, या फिर उसकी एडजस्टमेंट की जो कह लीजिए पावर है या क्षमता है, तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, फिर कार्ड उसमें क्या देखेंगे आप, कार्ड किस तरीके से पकड़ रहा है, जो आपका जो भी आपने चुना है जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को, किस तरीके से कार्ड पकड़ रहा है, फिर कार्ड को देखने के बाद कितना समय लगा रहा है वो अपनी प्रतिक्रिया देने में, ठीक है। ये सब बातें आप उनमें क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिटेल में नोट करते जाएंगे और फिर उसके बाद रैंकिंग होगी, नंबरिंग होगी और व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसी आधार पर किया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में जो एक इसका पॉइंट आता है विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण में भी 3-4 पॉइंट क्लियर करेंगे आप, जैसे कि आपने अंकन कर दिया और फिर बताया गया कि आपको विश्लेषण करना है। विश्लेषण किस आधार पर करेंगे, तो विश्लेषण 4 आधार पर करेंगे, स्थान, गुण, विषय और लास्ट में समय, ठीक है। तो इसमें अगर किसी स्थान को देखा, शाही धब्बा की जो आकृति थी उसके आधार पर क्या किया कि व्यक्ति ने देखा किसी विशेष भाग के प्रति, यानी कि उसमें मान लीजिए कि इस तरीके से कोई धब्बा बना हुआ है, तो जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया या आंसर दिया वो पूरे धब्बे के आधार पर दिया, या उसका छोटा सा भाग कुछ काट कर उसके आधार पर बता दिया कि नहीं इतने हिस्से में यह आकृति बन रही है, इतने हिस्से में यह आकृति बन रही है। और उसी के आधार पर जो दूसरा नंबर है कि गुण, तो ये जो धब्बे की जो बनावट है, जो शाही धब्बे की बनावट है, उसके आधार पर प्रतिक्रिया कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। फिर विषय, उसने स्याही धब्बे में क्या देखा, उसका विषय क्या था, उसने पशु देखा, पक्षी देखा, मनुष्य देखा, रंग देखा या फिर कुछ भी देखा, क्या देखा आखिर उसने, इसमें ये स्पष्ट करेंगे आप। और समय, उसको अपनी व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने में या धब्बों को देखने में, उसके बारे में अपना जवाब देने में आखिर कितना समय लगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन 4 बिंदुओं के आधार पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और लास्ट में बिल्कुल तय कर दिया जाएगा कि ये व्यक्ति किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है, ठीक है। विश्वसनीयता, वैधता ठीक है इस परीक्षण की, और ये परीक्षण जो था ये काफी ज्यादा इनका प्रसिद्ध हुआ, इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें जो अचेतन मन की जो बातें हैं वो निकल कर व्यक्ति की सामने आ रही, यानी कि किसी अनुक्रिया, कुछ भी धब्बा बना, उसको देखकर हमारे अचेतन में जो कुछ भी उस समय चल रहा है उस बारे में हम उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं और हमारी प्रतिक्रिया होती है। किसी को मान लीजिए आधे हिस्से में कुछ दिखा, किसी को कुछ दिखा, जो चीज जिस व्यक्ति जिस चीज से प्रभावित हो रहा है, जो चीज जिसके अचेतन में चल रही है, वो धब्बों के माध्यम से बाहर निकलकर आ जाती है, ठीक है। व्यक्ति के कहते हैं ना संवेग जो है वो बाहर निकलकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत था उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाने लगा और ये बहुत ही प्रसिद्ध परीक्षण है, सिद्धांत नहीं परीक्षण है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चनिंग आएगी इसके बारे में हमने बता दिया कि सबसे पहले किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, हरमन रोशा ने किया था। हरमन रोशा कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के थे। फिर कितने टोटल कार्ड थे, 10 कार्ड हैं, 5, 2, 3, काले सफेद लाल और विविध रंग के, ठीक है। इनको आपको याद करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। फिर मेन जो है कैसा है परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण है और बाकी थ्योरी सब किताब में दी हुई है। और बाकी इतनी यही क्वेश्चनिंग एग्जाम में मेन होती है जो आपको बता दिया है। और
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बार बार एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि जितने लोगों तक वीडियो पहुंचेगा उतना ज़्यादा लोगों को इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे टीएटी पर। इसी तरह बने रहिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।